अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज 5th ऑफ अगस्त है और जो आज का लेटेस्ट एक आर्टिकल है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, उसका टाइटल ये है कि इफ़ यू कम टू ब्रिटेन एंड कांट सपोर्ट योर सेल्फ यू मस्ट लीव। अगर आप यूके में आते हैं और आप अपने आप को सपोर्ट नहीं कर सकते, फाइनेंशियली तौर पे अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते, सो यू मस्ट लीव जो है वही मस्ट बिल्ड एन इमिग्रेशन सिस्टम। हमें इमिग्रेशन का एक मजबूत सिस्टम जो है उसको बनाना है डैट इज़ लिमिटेड एंड सेलेक्टिव, और जो कि एक लिमिटेड हो और एक सेलेक्टिव किस्म का ये सारे का सारा माहौल हो। सो ये वाला आर्टिकल जो है जी, ये कैथी लेम है, उन्होंने लिखा है और आज का जो द टेलीग्राफ है उसने इसको पब्लिश किया है और मैं कर्सी तौर पे ये वहाँ से जो है मैंने ये लिया हुआ है। सो इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस और आई एम जस्ट शेयरिंग न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन एंड माय पर्सनल ओपिनियन जो है। सो अब इसकी अगर हम डिटेल्स में जाते हैं कि जी ये लिखने का और ये पब्लिश करने का उसमें स्टोरी बिहाइंड जो है वो है क्या। ये कहा गया है कि जी के फॉर द 25 ईयर्स अप टू 1997 तक की अगर हम बात करें तो इन 1997 जो है अकॉर्डिंग टू द सेंटर ऑफ पॉलिसीज, ये जो स्टडी नेट माइग्रेशन वह 68,000 जो है। ये जो इमिग्रेंट्स आते थे उनकी 1997 तक जो तादाद थी वो 68,000 जो थी, उस पर्टिकुलरली जो था वो था। लेकिन इन दी 25 ईयर्स डैट फॉलोड हाउ एवर द फिगर जो है अभी नियरली 6 मिलियन जो है। ये बहुत एक हैवी किस्म का ह्यूज इसमें आप डेवलपमेंट कह लीजिए या इसको आप जो भी अंदाज में कहना चाहें कि 1997 में 68,000 एंड नाउ आफ्टर 25 ईयर्स जो है इस 6 मिलियन जो है। एंड ओवर इमिग्रेशन सिस्टम इज़ आउट ऑफ कंट्रोल। उन्होंने कहा जी कि यूके का जो इमिग्रेशन सिस्टम है ये आउट ऑफ कंट्रोल है। उसकी वजह क्या है, जो फर्दर चीज़ें बयान की गई हैं और उसकी रीज़न जो है वो दी गई हैं कि जी के लोग जब आते हैं यहाँ पे यूके में, और एक तो ये है कि वो फाइनेंशियली सर्वाइव नहीं कर पाते। अगर कोई स्किल्ड वीज़े पे भी आ रहा है और उसकी जॉब्स नहीं होती, स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो आगे स्टडी कंटिन्यू नहीं कर रहे और सिस्टम को जो है वो अब्यूज़ कर रहे हैं, सिस्टम के साथ जो है वो उसको मिसयूज़ कर रहे हैं। अच्छा, इसमें फिर फर्दर जो चीज़ें आ रही हैं कि वो एवरेज सैलरी की वो कहते हैं जी, अगर हम बात करें स्किल्ड वर्कर इन 2022 2022 एंड 2023 द अर्न बिलो द यूके एवरेज सैलरी, जो कि यूके की एक एवरेज सैलरी एक बनती है उससे भी कम जो है। बहुत से लोग जो हैं उसके एक कम के ऊपर जो थे सरवाइव बड़ा मुश्किल से करते रहे, लेकिन उनका टारगेट जो था बहुत से लोगों का वो ऐसा था कि वंस दे क्वालिफाई फॉर अ इंडेफिनिट लीव टू रिमेन जो है, और ऑब्वियसली बिफोर जस्ट 5 ईयर्स जो है वो उनकी सर्वाइवल आ गई, और उसके बाद जो है वंस दे क्वालिफाई फॉर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन और ILR जिसको कहा जाता है, सेटलमेंट जिसको कहा जाता है, और उसके बाद जो है बहुत से लोग जो हैं वो बेनिफिट्स की तरफ जो है वो आ जाते हैं। माइग्रेंट कैन एक्सेस जो है ऑब्वियसली ILR के बाद जो है दे आर एलिजिबल कि वो अपना जो बेनिफिट्स हैं उसको क्लेम कर सकें। एंड माइग्रेंट कैन एक्सेस वेलफेयर जो है वो सोशल हाउसिंग उसमें जो है वो आ जाती है, फ्री हेल्थ केयर जो है वो आ गई इसमें। और ऑब्वियसली यूनिवर्सल क्रेडिट, या बहुत से लोग जो डिसेबिलिटी की वजह से हैं या पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट पे हैं या डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस, उस तरफ जो है वो चले जाते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो इस आर्टिकल के मुताबिक जो है कि वो टेम्परेरी तौर पे अपना टाइम पास करते हैं और जो ही एलिजिबिलिटी उनकी हो जाती है तो वो खुल के सामने आ जाते हैं, और जो वो सर्वाइवल जो उनकी पहले तंग दस्ती से भी होती थी उसमें भी वो रिलैक्स हो जाते हैं कि सानू हूँ काम करने की लोड़ है क्योंकि असी तो बेनिफिट्स क्लेम कर रहे हैं। ये जो बेनिफिट्स क्लेम वाली सिचुएशन है इसकी वजह से जो है ये माइग्रेशन क्राइसिस हैं और स्टेट के ऊपर जो है ये बहुत ज़्यादा बोझ है। ऑन एवरेज द गवर्नमेंट स्पेंड जो है 34,000 जो है लुकिंग आफ्टर समबॉडी इन द लास्ट ईयर ऑफ देयर लाइफ जो है। ये केयर की अगर हम बात करते हैं, जो लोग हेल्थ केयर के हवाले से अपना केयर जो अपॉइंट करते हैं तो उसके ऊपर जो है वो कितनी कॉस्ट जो है टेक्निकली उनके ऊपर आ जाती है। इट्स गोइंग टू कॉस्ट हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ पाउंड जो है, विच उन्होंने कहा जी कि वी सिंपली कांट अफोर्ड इट, कि हम इसको अफोर्ड नहीं करते हैं। एक मैं पर्सनली तौर पे ये मेरी ज़ाती ओपिनियन है
कि एक यूके इज़ अ नो डाउट हेवन है। यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं जो अपना डेली बेसिस के ऊपर 8 to 10 आवर्स जो है वो काम करते हैं, टैक्स पे करते हैं। सो उनको उसके लिए ब्रिटेन को कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुआ कि जी कि आप जो है यहाँ पे यूके ना आए। सो ना यहाँ पे देयर इज़ अ नो रेसिज्म, ना यहाँ पे रेसिज्म है, ना डिस्क्रिमिनेशन है, किसी तरह का कोई इश्यूज़ नहीं है वो। लेकिन वो कहते हैं कि जियो और जीने दो, आप आएँ, अपना काम करें, टैक्स पे करें, लेकिन ये नहीं कि आप सिस्टम के साथ जो है वो खिलवाड़ करें, सिस्टम को अब्यूज़ करें, यूज़ करें, और उसके बाद जब आप टेम्परेरी तौर पे ये करते रहें और जब आप एलिजिबिलिटी उसकी आ जाए आपकी, तो उसके बाद आप इस तरह का काम करते हैं जिसकी वजह से अभी ये सारे के सारे मामला जो हैं गड़बड़ हुए पड़े हैं जी। अच्छा, फिर उसके बाद अगर इट्स अ कंपेयर टू स्कैंडल एंड प्रोबेबली जो ये वो कह रहे हैं जी कि ILR का जो टाइम फ्रेम की बात आ रही है कि जी इस वक्त चूँकि 5 ईयर्स के बाद ILR है, तो शायद इसकी एक रीज़न ये भी बनती है कि क्विक बेसिस के ऊपर लोग 2 4 साल 5 साल गुजारना उनके लिए मुश्किल नहीं होता, और वो वेट कर रहे होते हैं कि जी कि हमें ILR मिलेगा तो उसके बाद जो है वो बेनिफिट्स या बाकी तरफ जाएंगे। तो अगर ILR जो है वो 10 ईयर्स तक का हो जाता है कि आफ्टर 10 ईयर्स लोग ILR लेंगे, तो और उसके बाद बेनिफिट जो है अगर उसको स्टॉप किया जाए, बंद किया जाए, या ओनली जो एलिजिबल लोग हैं उनको दिया जाए, तो शायद ये माइग्रेशन क्राइसिस में जो है वो कमी आ सकती है। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।